नमस्कार। अभी एक वीडियो वायरल चल रहा है, बड़े स्टार बने हुए हैं विनय बिहारी जी, उन्हीं की परिवार की विवाद है और उनके भाई साहब जो हैं, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उनसे उस विवाद के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा विवाद है जो आप ऑन कैमरा आ रहे हैं और सबको बता रहे हैं। मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या समस्या आपके साथ? देखिए रहे हैं सब कंडीशन मेरा। अगर एक विधायक के भाई का कंडीशन ऐसा हो तो आपके सामने प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष होने का क्या मतलब? जो जैसा बोएगा वैसा तो काटेगा। वो तो है ही। आपने जैसा बोया आपने काटा। विनय बिहारी जो विधायक जी हैं यहाँ के माननीय आपके भाई, उन्होंने वैसा बोया, उन्होंने वैसा काटा। ये तो आप लोग का आपसी विवाद है, उसमें हमारी कोई जवाबदेही नहीं। तो ये मेरा जो कंडीशन है देख रहे हैं, खुद विधायक जी का बनाया हुआ है। हम किसान हैं, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। हम जो पुश्तैनी ज़मीन हमको मिला हुआ था माँ से चाहे हिस्से से, उसको हम मैंने दूर दराज था, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऐसे दूर था घर से। खेती करने में बाहर जाके दिक्कत होता था। तो राधा साई एक थी, उनसे हम बात किए तो बोले कि ठीक है, आप अपना दूर के ज़मीन बेच के हमको दे दीजिए, हम यहाँ का ज़मीन आपको लिख देते हैं। अच्छा, जो ज़मीन बाहर वाला जो प्रॉपर्टी था आपने बेच दिया। हाँ। और आप अपने घर के करीब का प्रॉपर्टी, उनका जो राधा साई नाम बता रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी आप ले लिए। हाँ। तो जो राधा साई का नाम बता रहे हैं, उस ज़मीन किन के नाम से था? राधा साई के पति के नाम से दस्तावेजी ज़मीन था। अच्छा, राधा साई के पति के नाम से दस्तावेज ज़मीन था, उस ज़मीन को आपने लिखा लिया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? लिखा लिए तो विधायक कब लिखा है? हाँ, बता रहे हैं जिस ज़मीन पर आप बैठे हुए हैं, जी, जी। यह ज़मीन का रजिस्ट्री जो है ये 2006 का है जी। और सब जो ज़मीन है 2013 का रजिस्ट्री है। लेकिन 2013 में वो पुरानी चौक पर जो 14 दुर्घाड़ी है उसको हमने रजिस्ट्री कराया और 2.5 लाख रुपया जो है राधा साई के भाई के लड़के को एडवांस के रूप में हमने दिया। उससे का किया अपने रजिस्ट्री खर्च उनको हासिल हुआ और उसी रजिस्ट्री खर्च से अपने फुआ से 2013 में ज़मीन सब रजिस्ट्री करा ली अपने नाम से और वो हमको 2014 में लिखे। लेकिन ये 2014 में जब मंत्री हुए उस टाइम में मेरा जो ज़मीन है जो हम राधा साई के भाई के लड़के से खरीदे, विनय बिहारी उनके पोते से जाकर रजिस्ट्री करा लिए, जबकि दादी 2013 में ही अपने भाई के लड़के को रजिस्ट्री कर दी थी। उन्हीं के पति के नाम से था वह ज़मीन। जबकि कमलेश शाही जो है राधा साई के पोता लगते हैं, वो विकलांग होकर फालिश मार दिया था। घर बैठे थे अपने, उनका घर यूपी पड़ता है सिंघा में, वहाँ 9 एकड़ पुश्तैनी ज़मीन है। ये नहीं है कि सिर्फ यहीं का ज़मीन है, वहाँ नहीं था। यहाँ तो 4.5 एकड़ ज़मीनें था, जिसमें से 4 एकड़ हमको लिखी और वहाँ का ज़मीन टोटल कमलेश शाही के ही जोते कब्जे में। वो हिस्से का था, हिस्से में मिला हुआ था मेरा, वो मेरे बाबा का नाम से मेरे पिताजी के नाम से था। जी, जी। और मेरे हिस्से में मिला हुआ था, उसी को हम अपना बेच दिए कि दूर है, गांव के करीब में खरीदें, बगल में रहेगा तो ज़्यादा रख रखाव होगा। हम रजिस्ट्री कराए 2013 के लमसम में। और आपके भाई साहब जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, वो कब रजिस्ट्री कराए हुए हैं? 2014 में लिखाए हैं। आपके पास वो तो साक्ष्य होगा? जी, साक्ष्य है। साक्ष्य मेरे पास है, पूरे दस्तावेज है मेरे पास, ठीक है। लेकिन उसके खोजने में टाइम लगेगा। किसी दिन टाइम दे के फ़ोन करके आइएगा, खोज के रखिए। तो मेरा तो काम नहीं, यहाँ के जो सीओ साहब हैं, जो यहाँ के राजस्व कर्मचारी हैं, ये तो उनका बात बनता था। आपके भाई ही आपका ज़मीन क्यों लिखवाए? लालची आदमी हैं ये, हम भी नहीं फंसे हुए हैं। एक लखी शाह के लड़का हैं ताराचंद, वो भी ताराचंद हैं लखी शाह के लड़का, वो भी गए थे लालू यादव के पास, उनको भी उजाड़ रहे हैं। एक नगिंदर कुर्मी हैं, उनकी भी औरत भटक रही हैं, उनका भी 15 दूर ज़मीन दाखिल खारिज करा लिए हैं। लेकिन यहाँ तो वो मतलब एक ऐसे माने परिचय बताया जाए जिनको देश विदेश में कई लोग देखते हैं और मान सम्मान के साथ देखते हैं, लेकिन आप लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आप जैसे बता रहे थे 2-3 आदमी का और ज़मीन लिए हुए हैं। इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई ज़मीन लेने का सॉल्यूशन नहीं था कि आप ही लोग की ज़मीन ले रहे हैं? देखिए, दूसरा किसी के लेंगे तो पैसा लगेगा ज़्यादा,
लंद फंड वाला ज़मीन लेंगे तो पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, कब्जा कर लेना पड़ेगा। पैसा देने में कब्जा करने में दोनों में फ़र्क होता है। पैसा देने में मोह लगता है कि इतना रुपया दे दिए प्रॉपर्टी बिना पैसा का तो कोई ज़मीन नहीं लिखता है, लेकिन आप कैसे बता रहे हैं कि पैसा देने में और ये करने में समस्या होता है। अच्छा, जिस ज़मीन पे आप लोग का विवाद चल रहा है, अगर आपके भैया हैं, आपके भैया हैं? हाँ भैया हैं। तो उनसे आप जा कर के एक बार नहीं बोले हुए थे कि भैया हम रजिस्ट्री करा लिए हैं, तो आप भी क्या रजिस्ट्री करा रहे हैं? देखिए, ये बात जो पूछ रहे हैं ना, इसके पहले के कड़ी भी हम बता देना चाहते हैं आपसे। जिस समय मेरी दोनों बहन आई हुई थी लोग, उस समय जाके उनसे बोले कि हम राधाशाही से ज़मीन लिखाने चल रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप भी मेरे साथ हो जाइए, दोनों भाई मिल के लिखाया जाए। उस वक्त वो इनकार कर गए। तो मेरी जो बड़ी वाली बहन है रामयाद तेली हैं, जो बैटरी मिस्त्री हैं, बैटरी बनाते थे पहले, उनसे बोली है, उसका रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं हम। उस समय इनकार कर गया। जब हम अपने दूर दराज के ज़मीन बेच के कीन लिए, बाद में जाके उसको लिखा के हड़प लिए। पहले बोलती कि नहीं तुम नहीं लिखाओ, हम लिखाएंगे, तो मेरा ज़मीन नहीं बिकता हो। एक तरफ बिका गया, एक तरफ जोता गया। मेरे साथ धोखा किया गया है। क्या धोखा किया है? विनय बिहारी विधायक। अच्छा, आपको अपने भाई पे लालछन लगाने में शर्म नहीं आ रही है? जो कहीं जाते हैं, जहां बैठते हैं, उनका ऐसा हस्ती है जो मान सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, और आप अपने भाई पे ही जो विवाद का लालछन लगा रहे हैं। एक बार और उनसे मिलना चाहिए। कहीं हो सकता है कि आपके भाई का नज़रिया फिरे और चाहे कहीं निपटारा हो जाए, और उनके इज्जत पे भी लालछन आ रहा है। ये तो आप जा करके उनसे बोल भी सकते थे। उनसे बात किए हैं कि ना कभी जा करके? बात किए हुए हैं, अपने पत्नी के भी भेजे हुए हैं। तो पत्नी गई, लौट के आई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमको भी हम भी गए थे, कुछ लोग गांव के वहाँ पर बैठे हुए थे, तो गेट दोनों से बंद करके बात विवाद करते करते देने का नियत नहीं। हवा अथी है, रुतबा है विधायक का, मंत्री का, उसमें वो लोग हमको बुलाए, बात विचार होने लगा दोनों तरफ से। वो कहेंगे तो हम भी तो कहबे करेंगे। जी। सच्चाई बोलने के बाद उनको क्रोध रुका नहीं, हमको मार दिए, एक लातू ढह गए हम। भाई देखिए, ये कितना शर्मिंदगी है। अगर विधायक जी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये आपके भाई जो कंप्लेन लगा रहे हैं, जो विवाद बता रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इसको बढ़िया नज़रिए से देखिए। महाराज, आप जहाँ समाज में जाते हैं, आपका अलग रुतबा है, और हम चाहेंगे कि इसको बढ़िया नज़रिए से देखिए और मैनेज कीजिए। आप ही का परिवार है। आप कहीं एसी में सोते हैं, और आपका भाई जो है एयर कंडीशन